बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ नदीम चौधरी और आज मैं हूँ ज़िला शामली के गांव बराला में और मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं आलिम चौधरी जो कि बीडीसी मेंबर हैं। तो सबसे पहले चौधरी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत अच्छा करा आपने हमारे गाँव आए भाई जी, बड़ी खुशी हुई हमने आप लोगों से मिलकर। आपने कम से कम पता तो लिया गाँव का। जी 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 हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खुशी हमें भी हुई है और हम आपके मुद्दों को लेकर ही आपके गांव में आए हैं जो बेसिक मुद्दे आजकल चल रहे हैं। अच्छा, आप बीडीसी हैं तो वार्ड कितने आते हैं आपके? हम बीडीसी हैं भाई, हमारे यहाँ 5 वार्ड है, 1 से लगा के 5 वार्ड। अच्छा हाँ तो आपके जो 5 वार्ड हैं उनमें कुछ कार्य करवाया अब तक आपने? हाँ हमने कार्य करवाया। एक तो हर खंबे पे हमने लाइट लगवा दी और दूसरा जिन लोगों की लैट्रीन नहीं थी, लैट्रिन बाथरूम का वो इंतजाम करवाया हमने। जो गरीब आदमी थे जिनकी पेंशन नहीं थी उनकी पेंशन लग रहे हम करवान, और जिनका राशन नहीं बंधा होया था या आधार कार्ड नहीं थे उनके सब लग रहे करवान। जी जी, बहुत सराहनीय कार्य है आपका, बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये जो आपने ये चीज़ें जो बताई ये एक मुख्य विकास कार्य में आती है, ये पेंशन। जी जी हाँ, पेंशन वगैरह हमने सारी करवाई। जी जी जी, तो जैसा ये गांव है आपका, देहात है बराला जी तो इसका माहौल कैसा है? माहौल के बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है यहाँ पे राजनीतिक में? हमारे यहाँ का माहौल जो है, जब इलेक्शन आता है तो जो सी भी पार्टी होती है या भाजपा की तरफ है, कोई अब समाजवादी की तरफ है या लोकदल की तरफ है, सब अपने पन्ने पर खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, जो जिसकी तरफ है वो उसी को वोट करवाता है। माहौल ठीक है। इलेक्शन के बाद में कोई हमारा सबका भाईचारा एक साथ रहता है, ब्याह शादी में मरने जीने में सब हम एक साथ रहते हैं। जी कोई वैसी बात नहीं होती हमारे गांव में, बहुत अच्छा माहौल है। कोई लड़ाई झगड़ा है इस तरह की कोई बात नहीं है हमारे यहाँ। जी जी, ये तो प्रसिद्ध है कि किराना क्षेत्र जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है हमेशा से। अच्छा, अगर राजनीति की बात को लेके चलें तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम लोक दल के साथ हैं। हमारा जो नेता है चौधरी कमर हसन है, जो नाहिद हसन का चाचा है, मनोवर हसन का भाई है छोटा, जो मौजूदा विधायक नाहिद हसन जी है। हाँ उनका चाचा है कमर हसन। हम उनकी पार्टी में हैं लोक दल में, और इंशाल्लाह अब के जो टिकट होने जा रहा है लोक दल से होने जा रहा चढ़थावड़ से, हम उनके साथ हैं। पहले भी वैसे दो एक चुनाव लड़े में जी मायावती से लड़े। जी जी हाँ चलो, हार जीत तो लगी रहती है कि बहुत अच्छे मतों से ठीक ठाक मत मिले, कोई वैसी बात नहीं है। बाबूजी हुकुम सिंह से आ गए। अच्छा, वो चरथावल से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। चरथावल से टिकट हो रहा है। हाँ। तो अगर मतलब किराना क्षेत्र से जो भी विधानसभा के टिकट पे लड़ेगा जी। तो आप किसको सपोर्ट करोगे? इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी के भी हैं और सभी पार्टियों के हैं और नाहिद हसन जी के हैं। असल में हमारा जो मामला है चौधरी कमर हसन के साथ जुड़े हुए हैं। जी जिसे कमर हसन चाहेंगे हम उस पार्टी को वोट देंगे, चाहे गठबंधन हो या फिर समाजवादी या लोकदल का जो गठबंधन होगा उसको वोट देंगे। अगर नहीं गठबंधन हो तो फिर जिसे कमर हसन कहेंगे फिर हम उसको वोट देंगे। मानने की बात है, अगर कंवर हसन जी माननीय विधायक नाहिद हसन जी को समर्थन कर देते हैं तो आप नाहिद जी को हाँ हाँ हाँ, फिर नाहिद हसन को हम वोट देंगे। वो उनके घर का मामला है, जिस तरह भी वो कहेंगे। जी जी हाँ, उनको हमने पहले भाजपा से वोट दिया था, अपनी मर्जी से दिया था, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपके जिस तरह में कहेंगे उस। अच्छा, ये तो रही अब राजनीति की बात। तो आपको लगता है कि रालोद और सपा में गठबंधन होगा? हाँ, ये बिल्कुल 99% है। सपा और रालोद में बिल्कुल सही होगा, गठजोड़ होगा, बढ़िया गठबंधन होगा तो जब भी कामयाब होंगे। भाजपा से नहीं फिर तो मुश्किल पड़ेगा मामला। अच्छा अच्छा, हाँ तो गठबंधन होगा तो जाहिर सी बात है फिर आप नाहिद के पड़े में बैठे। हाँ, वो कुछ भी हो, जिसे भी वो कहेंगे फिर हम उसको वोट देंगे। अच्छा, ये एक मेरा और सवाल है, जी। और ये मेरी या आपकी समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या है। आयु समस्या से पूरा देश गुजरा है, क्योंकि महंगाई। आज अगर आप महंगाई की बात करें तो हर चीज़ महंगी है। मान लीजिए अब जो गैस सिलेंडर होता है आज उसके 1000 रुपये की कीमत है, पेट्रोल
102 रुपये लीटर मिल रहा है। तो ये महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखेंगे? महंगाई को लेकर देखो, जनता जो है सब परेशान है। वो गैस सिलेंडर हो या पेट्रोल हो या खाने का जो भी सामान हो, गरीब आदमी का सब परेशान है। उतनी मजदूरी नहीं मिल पाती जितना घर को चला रहा है अपना। किसान का पेमेंट नहीं हो रहा, किसान का धान नहीं जा रहा, सब इसी तरह बदो बरान हो रहा। 2-2 साल का पेमेंट रुक रहा। अब गन्ने की 25 रुपये बढ़ाए, डीजल पे, पेट्रोल पे और गैस पे बढ़ा दिए बहुत सारे पैसे। तेल जो 100 से भी कमी था, आज 200 रुपये लीटर जाएगा तेल, इसका सरसों का ही तेल। जी जी। हाँ, बहुत महंगाई है। आम पब्लिक, सारी पब्लिक वहाँ से बिल्कुल खराब होगी। इससे जो है वो आम जनता जो है उसको ज़्यादा मार पड़ रही है। हाँ, मार पड़ रही। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? भाई जिम्मेदार तो हमने भी भाजपा से वोट दिया था। हमारे यहाँ हुक्म सिंह की लड़की है, हमारी बहन लगती है मरगंगा सिंह, हमने उसको वोट दिए। अगर उसके क्या हाथ में, वो अभी हार गई, चलो है। जो ऊपर भाजपा की सरकार है, जो मंत्री हैं जैसा अमित शाह हैं और लोग बहुत सारे हैं जो कानून बना रहे, इन्हें बिल्कुल बर्बाद करके धर दिया किसान को। तो मानने की बात है, मतलब आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये जो देश के जो बड़े लीडर हैं जो देश को चला रहे हैं, तो उनकी देन है। उनकी देन है भाजपा की। सब तहस नहस होगा। यानी हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया थी, ठीक ठाक हिसाब था। यहाँ तो सब खुशहाल थे, अमीर भी गरीब भी सब मस्ती में थे, कोई दिक्कत थी, अपना करना खाना था भाई यहाँ सबका। अच्छा चौधरी साहब, मुझे लग रहा है आप भी किसान होंगे, और जो ये किसानों का मुद्दा चल रहा है ये 3 साल का जो है, तो इसको लेकर 1 साल से ऊपर हो गया शायद मेरे हिसाब से जो मुद्दा उठा रखा है किसानों ने, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे दर्शकों का क्या संदेश कहेंगे, और आपके निजी विचार जो है वो क्या है? हम किसान हैं, हमारे बाप बाबा किसान रहे, हम आगे किसान हैं। तो मुद्दा तो यही है भाई, हम सब तो देखो किसानों के साथ हैं। आज 1-1.25 साल हो गया, किसान परेशान है। कहीं रोड पे पिट रहा, कहीं गाड़ी के नीचे आ गया। आप देख लो लखीमपुर खीरी में देख लो और कहीं देख लो, गाड़ी चढ़ाई जा रही किसानों के ऊपर। बिल्कुल खत्म करना चाह रहे किसान को। भाई हम तो किसानों के साथ है, किसानों के साथ मिलकर आवाज उठाओगे अपना। किसान ही हमारी जो भी है, किसान है तो मजदूरी भी ठीक ठाक है रहेगा, सारा मामला रहेंगे। जब किसान नहीं होने का, बिजली का बिल देख लो रोजाना बढ़ रहा किसान के ऊपर है। कौन सा किसान का फैक्ट्री लग रही, फैक्ट्री पर तो बिल्कुल बढ़ाए नहीं रहे, किसानों के ऊपर रोज की रोज बढ़ा रहे। और एक बात ये भी है कि बिल लागू होने से आम जनता पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना? आम जनता तो बिल्कुल परेशान हो रही भाई साहब, बिल्कुल तबाह हो रही। मजदूरी नहीं मिल रही, मजदूरी करने के सब परेशान है। तो मतलब खुले तौर पे ये कह सकते हैं कि आप भाजपा की जो नीतियां हैं उनको लेकर आप जो है ना, आपका अंदर से मन दुखी है और आप खुल के विरोध कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल खुल का विरोध है, इसमें कोई शक नहीं है। भाई किसान आदमी तो अगर हिंदुस्तान में मजबूत है तो जब भी तो पब्लिक मजबूत रहेगी, और जब किसान ही दुखी रहेगी तो पब्लिक तो अपने भी दुखी हो जाएगी। हम तो बिल्कुल भाजपा के खिलाफ रहेंगे, बिल्कुल अपने किसान भाइयों के साथ रहेंगे। जिक्र भी हमारे बड़े जो नेता हैं किसान हैं उनके साथ रहेंगे, उन्हीं का समर्थन में हमारा सहयोग रहेगा। अच्छा, जो आप तो बीजेपी के विरुद्ध है, ठीक है, तो आपका जो गांव है, तो इनका जो गांव वाले हैं आप जानते होंगे, प्रधान से आप वाकिफ होंगे अच्छी तरह से, और गांव की जनता को भी जानते होंगे। तो गांव की जनता का क्या रुझान है? अगली बार फिर से बीजेपी सरकार या कुछ बदलाव चाहते हैं? हमारे गांव में 600 कुछ वोट मिले थे बीजेपी ने, और अब की बार कम से कम है 100-125 वोटों पर निमट जाएगी। सब जहां भी कमर हसन वो करेंगे वहीं 3700 वोट है। ज़्यादातर वोट हमारे जो 3600-3700 वोट सब वहीं पड़ेंगे। 100-125 जा सके, किसी ने धोखे सोखे तक घेर दिया भाजपा में तो वोट जाएगा नहीं, सब एक तरफा जहाँ कमर हसन कहेंगे वहाँ वोट जाएगा हमारा। तो मेंबर साहब, आपने बहुत ही खुले मन से और एक निडरता के साथ अपने विचार रखे हमारे दर्शकों के सामने। तो अंत में आप हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं जी, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? मतलब अपने अल्फाजों में, अपने शब्दों में उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो राजनीति के संबंध में हो या किसी भी संबंध में
क्या विचार रखेंगे? भाई देखने वालों तो हम शब्द दुआ सलाम कर रहे हैं भाई, जो यूपी में या हिंदुस्तान में अच्छा कार्य करे, सबका सहयोग करे, उसका साथ दो। जो भ्रष्टाचार का रियाया भाई आतंक मछेरा, हर मुद्दे पर तो पाकिस्तान का मुद्दा लिया हुआ, हमारे यहाँ के पता नहीं क्या पाकिस्तान बढ़ गया। पाकिस्तान में हमारी क्या तुलना है? हमने हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान की बात करो, विकास की बात करो यहाँ की। हम दोनों गए भाई किसान है, किसानों का पूरा सहयोग करें सबे भाई हैं। जब इनका सहयोग होगा जब भी तो ठीक रहेगा मामला, यानी मामला तो फिर उलट रहेगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा मुद्दा। जी, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। आपकी निडरता को सलाम करते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से भी। एक बार आप हमारे जो दर्शक हैं उनको अपना नाम और अपने गांव का नाम बताएंगे? हाँ भाई, मेरा नाम चौधरी आलिम है, मैं गांव बराड़ा का रहने वाला हूँ। हमारा जिला शामली है और थाना हमारा कैराना है। तो ये थे हमारे साथ चौधरी आलिम, जो कि गांव बराला से बीडीसी मेंबर हैं, और इन्होंने अपने विचार रखे हैं, खुल के विचार रखे हैं, बड़ी निडरता के साथ विचार रखे हैं। तो अगर ये एक संदेश है सभी लोगों को, सभी जनता को, कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसका विरोध खुल के करें, गलत का कभी भी सपोर्ट ना करें, गलत का विरोध करें। और अपने लोगों का जब कोई भी मुद्दा हो तो उसमें जो है ना हमेशा खड़े रहें, और अपना प्रतिनिधि भी ऐसा चुने आप, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, ग्राम पंचायत का हो, या वो विधानसभा का हो, या लोकसभा का हो, किसी भी स्तर का आपका जो है लीडर हो, कोई भी किसी भी स्तर का नेता हो, ऐसा प्रतिनिधि आप चुने जो ज़मीनी स्तर से काम करने वाला हो, जो ज़मीनी स्तर से काम करता है, जो आप लोगों की आवाज़ उठाता है, जो आप लोगों का फ़ोन उठाता है, जो आप लोगों को लखनऊ नहीं बताता कि मैं लखनऊ हूँ। तो ऐसे आप नेता को चुने। तो देखते रहिए विजिलेंस न्यूज़, लाते रहेंगे आपके लिए नए अपडेट्स, नई खबरें। मैं कैमरामैन शाहनवाज के साथ नदीम चौधरी।